बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा आप लोगों से बात करने का मतलब जो है वो ये है कि कल यहाँ पे हमारे ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब तशरीफ लाए थे और आप लोगों से ही दौरान गुफ्तगू उन्होंने कुछ बातें की हैं, कुछ बातें मुनासिब भी हैं और कुछ अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो उन्होंने इस्तेमाल की, ऑफिसरों को धमकाया या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हवाले से उन्होंने कुछ बातें की, तो उस ज़िम्मे में हम आपसे बात करना चाहते हैं। वो ये है कि जैसे हमारे जोनल प्रेसिडेंट गांधरबल मेरे भाई शकील साहब ने आपको मोटी मोटी बातें बता दी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की, लेकिन आपसे मैं ये अर्ज़ करूं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जहां तक ताल्लुक़ है, जब से इसका वजूद आया आज तक जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं उनका अगर आप शुमार करें तो पिछले 17 साल में इतनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ किसी भी सरकार ने नहीं की हैं जितनी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने की है। हम चूँकि आज सिर्फ गांधरबल ही की बात करते हैं, गांधरबल से ही शुरुआत करते हैं, लेकिन मैं सुरेंद्र चौधरी जी की तवज्जो थोड़ा सा राजौरी की तरफ ले जाना चाहता हूँ जहाँ के वो रहने वाले हैं। तो सुरेंद्र जी, आपकी जो सियासी नमूद नुमाश हुई, जो सियासी उफक पे आप आए, जो आपकी सियासी पहचान हुई, शायद मेरे ख्याल में आप भूल गए हैं कि वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ही थी और इसी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दरख्त के तले आप एक टहनी बन के बालग हुए और आज जिस मुकाम पर पहुँचे वहाँ आप पहुँचे। अब आपके इलाके की अगर मैं बात करूँ सन 47 से 2002 तक सुरेंद्र जी पुंछ राजौरी की डेवलपमेंट मिन जुमला ठोस कोई बज़ाहिर आपको उनके सामने रखने से कासिर होंगे, क्योंकि आपके पास बगैर अफलास, गुर्बत, कोटा के और कोई चीज़ जो है वो आपको वहाँ पे मिलेगी नहीं। अब 2002 से जब आज हमारे मुफ्ती साहब वज़ीर आला जम्मू व कश्मीर बने, बीजेपी के साथ अलायंस करके, ठीक, उसके बाद कांग्रेस के साथ अलायंस करके, उसके बाद आप देखिए, आप शायद भूल गए कि बड़े आज़म एशिया की मशहूर यूनिवर्सिटी गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जो आपके राजौरी में बनी और बड़े सगीर से लोग आगे यहाँ पे तालीम की रोशनी से मुनव्वर होते हैं और फिर अपने अपने मुल्क में जाके ये तालीम फैलाते, ये शायद आप भूल गए। मुगल रोड जो एक तारीखी फैसला था 1933 से 1947 से आज तक किसी भी चीफ मिनिस्टर ने या किसी भी हुकूमत ने या किसी भी सियासी पार्टी ने ये जुर्रत नहीं की मुगल रोड का नाम लेने की, तो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने आपके खिते को उठा के कश्मीर के साथ जोड़ा और एक तारीखी फैसला मुगल रोड का किया। मेरे ख्याल में आप वो भी भूल गए। चौधरी साहब, आपके जो पुंछ राजौरी का रोड जा रहा है फोर लेन, जिस पर हज़ारों करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है, क्या आपने कभी ये देखा कि इसका डीपीआर किसने बनाया और ये किस दौर में ये डीपीआर बना, ये वाइडनिंग किस दौर में शुरू हुई? आपके जो पुंछ राजौरी में डिग्री कॉलेज बने, आप मुझे बता सकते हैं कि 2002 तक कितने डिग्री कॉलेज थे आपके पुंछ राजौरी में? और 2002 के बाद आज तक नहीं, जब तक पीडीपी 2 था, कितनी डेवलपमेंट अथॉरिटियाँ बनी आपके पुंछ राजौरी में, कितने कॉलेज बने आपके पुंछ राजौरी में? और जब आप भी इस कारवां के पीडीपी कारवां के एक सिपाही थे और हमारे ये मिनिस्टर थे उस वक्त जुल्फ़िकार चौधरी साहब, तो जो राजौरी से दरहाल तक, कोटरंगा दरहाल, बड़ी दरहाल तक जो रोड बना, जो एक तारीखी रोड बना, क्या आप वो 70 साल के में कभी उस पर कभी काम हुआ था? क्या आपने उस रोड को भी भूल गए? क्या आप ये फॉरवे भी भूल गए? आप अपने नौशहरा और सुंदरबनी भी भूल गए? चलिए, अब आपके साथ हमारा मुकाबला नहीं है, अब जो रह गया वो आप करेंगे क्योंकि आप नायब वज़ीर आला हैं। अब हम गांधरबल की बात करते हैं। तो गांधरबल में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ चौधरी साहब, आप शायद वाकिफ नहीं यहाँ की हिस्ट्री के, 1933 में जब यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, इसका कन्वर्शन हुआ 1939 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नेशनल कॉन्फ्रेंस में, तो जनाब चौधरी साहब उस वक़्त रियासत जम्मू और कश्मीर में यूटी नहीं थी, ये एक आज़ाद मुल्क था जहाँ का वज़ीर आज़म था और उस वक़्त के रहनुमा कश्मीरियों के लीडर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने हसूल इक़्तिदार के लिए वज़ीर आज़मी छोड़ के वज़ीर आला पर इत्फाक़ किया।
اور وہ حصول اقدار کے لیے صرف وزیر اعلیٰ رہے. چلو ہو گئے وزیر اعلیٰ, ہمیشہ وہ گاندربل سے باری اکثریت سے کامیاب ہو کے جاتے رہے. میں اس لیے یہ بات لانا اس میں ضروری سمجھتا ہوں, ورنہ میں اتنا بڑا لیڈر نہیں ہوں کہ میں بڑی بڑی سیاست کو چھیڑوں, لیکن لنک کرنا ضروری ہے. جب شیخ محمود عبداللہ وزیر اعلیٰ بنے ریاست جموں و کشمیر, پہلے وزیر اعظم تھے نا, وزیر اعظم بنے ریاست جموں و کشمیر کے, تو ان کی بنیاد تھی حلقہ انتخاب گاندربل. اس کے بعد وہ وزیر اعلیٰ کی صورت میں دوبارہ حصول اقدار, نہ صرف حصول اقدار کی تھی, وہ دوبارہ وزیر اعلیٰ کی صورت میں آئے. ان کا بیٹا وزیر اعلیٰ کی صورت میں آیا, اب ان کا پوتا یو پی کے وزیر اعلیٰ کی صورت میں آیا. تو ان 70 سالوں میں چودھری صاحب, میں چیلنج دیتا ہوں آپ کو کہ آپ مجھے دکھائیے شیخ عبداللہ سے مقامی لیڈر کو انہوں نے پلپنے نہیں دیا, صرف شیخ محمود عبداللہ. تو آپ لوگوں نے کیا کنٹریبیوشن دی گاندربل کے لیے؟ کتنے پروجیکٹ بنائے آپ نے گاندربل کے لیے؟ کتنے کالج بنائے آپ نے گاندربل کے لیے؟ آئیے آپ میں بتاؤں 2002 کے بعد میرے گاندربل پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور مفتی صاحب کی قیادت میں کیا کیا. ہمارا گاندربل کالج بنا, ہماری 2 ڈیولپمنٹل اتھارٹیز بنی. سب سے بڑی بات یہ ہے چودھری صاحب, ضلع گاندربل بنا, ضلع گاندربل, اور 4 تحصیلیں بنی, تحصیل لار, تحصیل واکورہ, تحصیل گونڈ, اور بلاک تو مجھے یاد ہی نہیں کتنے بنے, نیابتیں کتنی بنی وہ تو مجھے یاد ہی نہیں ہے. ذرا مجھے عمر عبداللہ یا عمر عبداللہ صاحب تو خیر ابھی آئے, فاروق عبداللہ سے کہیں, وہ تو سینئر موسٹ 2 بار وزیر اعلیٰ رہے, کیا کبھی آپ نے ایک نیابت بھی گاندربل میں سینکشن کیا؟ کیا کوئی پٹوار خانہ ہی سینکشن کیا؟ وہی بتا دو, ہاں یار ہم نے فلانا پٹوار خانہ. کیا کوئی بیت الخلا بنائی ہے؟ چھوڑو بڑے کاموں کو. ان 70 سالوں میں نیشنل کانفرنس سے میں کہنا چاہتا ہوں, عبداللہ فیملی سے میں کہنا چاہتا ہوں, اور سریندر چودھری صاحب سے میں کہنا چاہتا ہوں, ایک بیت الخلا دکھاؤ. کون سا بیت الخلا بنایا نیشنل کانفرنس آپ کی سرکار نے؟ اب آپ کے پاس آج کی ڈیٹ میں فضول کی فرسٹریشن ہے, آپ کی کوئی چلتی نہیں ہے, آپ کی کوئی اس معاملے میں وہ بات کہیں ہو نہیں رہی ہے, تو صرف آپ نے آسان معاملہ پکڑا, جہاں جاتے ہو افسروں کو رگڑتے ہو, غیر شائستہ زبان استعمال کرتے ہو. کل بھی آپ نے ایکشن گاندربل کو بول دیا میں 200 کلومیٹر آپ کو ٹرانسفر کروں گا. تو چودھری صاحب کیا آپ اے کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ ایکشن تو بڑا پوسٹ ہے. تو آپ لوگوں کو یہ فرسٹریشن ہے آپ لوگوں کی, ہمیں آپ پہ گلا نہیں ہے, کیونکہ آپ کی نہ آگے چلتی ہے, نہ پیچھے چلتی ہے, نہ بیچ میں چلتی ہے. تو اب صرف باتوں سے آپ اپنا وقت پاس کرتے ہیں. ہو گیا یہ معاملہ. اب گاندربل کی ہم بات کر رہے تھے, جو ہمارا 4 وے یہ روڈ آ رہا ہے گاندربل کا, اس کا DPR مفتی صاحب کے زمانے میں بنا ہے. یہاں پہ منی سیکٹریٹ آپ نے اگر نیابت کا دفتر بنایا ہے 70 سالوں میں وہ بھی بتا دو. تو ہم بتاتے ہیں کہ منی سیکٹریٹ گاندربل بنا ہے, جس چھت کے نیچے ساری سرکار ہے, سارے ڈسٹرکٹ کے آفسز ہیں, لوگوں کے 1 گھنٹے میں ہر دفتر میں جا کے اپنے کام نکل جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو یہ 1500 کروڑ روپے ورلڈ بینک سے مفتی صاحب نے سینکشن کروایا تھا, جو صرف کنگن کانسٹیٹوئنسی پہ خرچ کرنا تھا, 1500 کروڑ روپیہ, جس میں تمام ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز تھی, جس میں ٹورزم کا ہب تھا, جس میں اپ گریڈیشن آف سونامرگ تھی. تو وہ نہیں ہو پایا کیونکہ اس وقت ناگفتگو حالات ہو گئے, اور اس کے بعد PDP کی سرکار ہی گئی. تو وہ جو 1500 کروڑ روپے تھے وہ خرچ نہیں ہو پائے, وہ امپلیمنٹ سینکشن نہیں ہو پائی. اس کے علاوہ گاندربل کے علاوہ اگر میں کنگن چلوں, کنگن میں جناب کیا چودھری صاحب میں آپ کو کہنا چاہوں گا, ریکارڈ نکالو, آپ PWD کے منسٹر بھی ہیں, وائل پول سے لے کے سونامرگ تک 1 فٹ برج مجھے دکھاؤ 70 سالوں میں. 1 فٹ برج نالا سندھ پر دکھا ہوا. کیونکہ کنگن کی جو ٹاپوگرافی ہے شاید آپ نے دیکھی ہوگی, بیچ میں نالا بہتا ہے, دائیں بستی ہے, بائیں بستی ہے, پل ضروری ہے. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ ذرا اپنا ریکارڈ نکال کے دیکھیں کتنے پل بنے 70 سالوں میں. تو آئیے میں PDP کے دور کی بات کروں, 11 سے زیادہ پل بنے کنگن میں, وائل پل سے لے کے سونامرگ تک 11 پل بنے ہیں. جو DPR اس وقت بنا, پل بعد میں تیار ہوئے. ایون پچھلے ہی دنوں میں ایک پل کا افتتاح عمر صاحب بھی کرنے آ گئے تھے, جبکہ وہ پل 1 سال سے چالو تھا. ٹھیک ہے, 11 پل. پھر وہاں کے ہائر سیکنڈری, ہاسپٹل, روڈز, یہ سارے جو ہوئے. اچھا, سونامرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی, گاندربل ڈیولپمنٹ اتھارٹی, کیا میں گنوں اس دور میں گنوں نہیں. مہارسوال ڈیولپمنٹ اتھارٹی, رورل ڈیولپمنٹ اتھارٹی, کیا گنے ہم کہ اس دور میں. نیشنل کانفرنس اپنے دور میں سینٹرل یونیورسٹی کشمیر اور یہ جو منی سیکریٹری ہے کہتے کہ ہم نے اس کا ابتدا کیا, اور جو بڑے بڑے پروجیکٹ تھے یہاں پر پل, جیسے کہ شادی پورہ برج,
ये गोजोमा ब्रिज, इस हवाले से पीडीपी को दोषी मान रहे हैं कि उन्होंने हमारे प्रोजेक्टों पर काम शुरू नहीं किया, करने नहीं दिया, उस वक्त जो डिले हुई तो उसका भरपाई हमें फिर से करनी पड़ती है। इस जिम्मे में मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं जो कहना चाहता हूँ वो मैं बता दूँ। ठीक है सर। मैं अपना खुमार निकाल दूँ, फिर इनफरादी तौर जो पूछना चाहते हैं हम हाजिर हैं। क्वेश्चन सेशन भी होगा, आप घबराइए मत जाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हम सिर्फ अगर गांधरबल की बात करें पर इससे अकॉर्ड बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस आप सब गांधरबल कहें ना, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के जरा आप ही बताओ 70 सालों में आपने क्या देखा और पीडीपी के दौर में क्या देखा। मैं आप ही से पूछता हूँ, मुझे बताओ 70 सालों में आपने क्या देखा और पीडीपी के दौर में आपने क्या देखा और आज आप क्या देख रहे हैं। इसलिए 10 लोग कहते हैं कि हमने लैंड टू टिलर्स देखा है, यहाँ पर फ्री एजुकेशन देखी है। देखिए आप लोग जो सवाल करते हैं, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 साल से ऐसे काम किए। 70 साल से अगर देखेंगे गांधरबल से वोट लेके भी हो गए हैं। आपका सवाल हद भी जायज़ है। मुझे आप बोले मीडिया फ्रेटर्निटी से, मेरा आपसे सवाल, आपसे भाइयों से सवाल है। आजकल नेशनल कॉन्फ्रेंस तनकीद कस रही है, ये तनकीद किस बारे में? क्या कोई इलेक्शन चल रहा है? उनके मिनिस्टर जहाँ पे भी दौरे पे जाते हैं काम करने के बजाय पीडीपी को दोषी ठहराते हैं। उनकी मिनिस्टर साहिबा सकीना रितू साहिबा पिछले ही दिनों में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे दौरे पे गई थी और पीडीपी पे तनकीदा कहा था। मुझे आप बताइए, आपसे मेरा सवाल है, क्या इलेक्शन चल रहा है? इलेक्शन में जितने तनकीदे कसने थे हम लोगों ने कसे, उन लोगों ने कसे। हम ये भी मानते हैं, हम ये भी एग्री करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी एक्सीलेंस मिली, एक बड़ा मैंडेट मिला, एक वोट मिला। अब अपने वो जिम्मेदारियों से वो क्यों भाग रहे हैं? अगर कल डिप्टी सीएम यहाँ पे आए थे, उनको प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करना था तो पीडीपी पे निशाना क्यों साधा? काश उनके पीछे जो लोग थे वो चले चाटे लोग थे। मैं यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ, काश उनमें उनका जमीर जिंदा होता, वो उनको कहते कि पीडीपी ने 2002 में कितने काम किए हैं गांधरबल में। हमसे आप गिनवाइए। आप लोग अगर अपोजिशन करना चाहती है तो पॉजिटिव अपोजिशन कीजिए। अगर आप तनकीद करना चाहते हो तो हम तनकीद आपकी मारेंगे। देखिए हम 1932 से नहीं कहेंगे, जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था फिर 39 में आप लोगों ने एनसी कर दिया उसको। किसके कहने पर कर दिया? उन लोगों के कहने पर कर दिया जिनको आप कल तक गंदी नाली के कीड़े कहते थे। देखिए कांग्रेस वजूद में आई, उसकी अपोजिशन वजूद में आई, आप लोगों ने कांग्रेसियों को गंदी नाली का कीड़ा कह दिया, फिर उनके साथ आप लोगों ने हाथ मिला दिया। फिर उसके बाद देखिए अगर हम 1947 के बाद 1952 की बात करेंगे, यहाँ के इतिहास आप लोग बोलो, इतिहास के पन्ने खोलो, यहाँ के पढ़े लिखे जवान को पता होना चाहिए क्या हुआ 1952 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किस तरीके से धोखाधड़ी किया, आप लोगों को पता होना चाहिए। 1953 को छोड़ो, आप लोग 1952 को छोड़ो, 1977 में क्या जम्मू कश्मीर की असेंबली में ये नहीं कहा गया कि 370 पुरानी कोई आयत नहीं है, अगर इसको हटाया भी जाए कोई फायदा नहीं है? क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं कहा है? अब 1977 को छोड़ो, 1987 में देखिए मफ आया, एक अपोजिशन की सूरत में मफ आया। क्या हम सभी नहीं जानते हैं मफ जब आया, मफ को किस तरीके से 87 में रिगिंग की? और यहाँ पे रिगिंग के जिम्मेदार कौन है? क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है? क्या यहाँ के लोगों के हाथ में बंदूक थमाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है? क्या मोहम्मद यूसुफ को सलाहुद्दीन बनाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है? क्या मफ के अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एक्सेप्ट किया था, उसके बाद उनका भी एक प्रोसेस था कि वो डेमोक्रेसी में हिस्सा ले, इलेक्शन में हिस्सा ले, क्यों चोरी हुई, क्यों रिगिंग हुई, क्यों 2 हिस्से कर दिए कश्मीर के? उसके बाद छोड़िए, अब 87 का भी आप छोड़िए, अब 1996 में आए। आपने इखवान, आपने पोटा, आपने पीएसए, आपने एसटीएफ, आपने क्रैकडाउन का सिलसिला जारी किया। क्या इसके जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है? देखिए हम मानते हैं एक बड़ा मैंडेट आपको मिला है, हमने माना कि हमारे 3 जो है एमएलए जो है वो जीत के आए हैं असेंबली में, बड़ा मैंडेट तो आपके पास है, क्यों आप जिम्मेदारियों से भाग रहे हो? आपने 12 गैस सिलेंडर का वादा किया, दिया? आपने फ्री राशन का वादा किया, दिया? आपने 1 लाख रोजगार, हाँ 1 लाख में मैं बोलता हूँ, एक बंदे को नौकरी मिली, आप बोलो वो उसके एडवाइजर को नौकरी मिली। उन्होंने कहा हम 1 लाख जवानों को रोजगार देंगे, हाँ एक को उन्होंने एडजस्ट कर दिया, एडवाइजर कर दिया। जो सोगामी के रहने वाले हैं गांधरबल में इंटरफेयर करते हैं, और कल हमारे यहाँ पे गांधरबल के कुछ उनके अपने साथियों को बोलने दिया, वहां से हारे और हमारे कंधों पे यहाँ पे सवार होना चाहते हैं। हमारे डिप्टी सीएम, हम उनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। जम्मू से गांधरबल का खाका पेश करने के आले, उससे बोले गांधरबल को आपको कितना पता है? वो कह रहे हॉस्पिटल के पीछे जो रोड है ये पुराना रोड है। उससे पूछे, वो खुद कहते हैं पुराना रोड है। पुराना तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब से ये कॉन्स्टिट्यूंसी थी, फिर फारूक अब्दुल्ला साहब 2 बार यहाँ पे वजीर आला बने, फिर उमर अब्दुल्ला साहब स्टेट के भी चीफ मिनिस्टर रहे। क्या किया उन्होंने? अब एक पुल की बात है, और दूसरी बात इनको स्टेट के पीछे इसलिए पड़े हैं, स्टेटहुड के पीछे, ताकि इनको अफसरों के ऊपर डंडा दिखाना है। इसको उन्होंने कल खुद साबित कर दिया। हमारे एग्जाम साहब को कहते हैं कि मैं 200 किलोमीटर आपकी ट्रांसफर कर दूंगा, उसको ये नहीं पता, उसके चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं मेरे हाथ पीछे से बंधे हुए जनाब, वो खुद कहते हैं। बड़ी तकरीब पे 15 अगस्त पे हमारे उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं जनाब मेरे हाथ बंधे हुए हैं,
डिप्टी सीएम कहता है हमारे एग्जाम को मैं आपको 200 किलोमीटर ट्रांसफर करा दूंगा। जनाब ये कहाँ का मामूल है, कहाँ का रवैया है, कहाँ की दुगनी पॉलिसी है? और गांधरबल के आवाम ने आपको वोट दिया है जनाब, किस सूरत में दिया है? चाहे आपने टोपी उतारी, चाहे आपने गिड़गिड़ाया, चाहे आपने रोया, चाहे आपने वहां कुल्लू और डुल्लू के इलेक्शन में, हमें पता है किस किस को आपने यहाँ पे भेजा था इलेक्शन जीतने के लिए और कितना पैसा आप लोगों ने खर्च किया। अब इतिहास के पन्ने हमसे खोलने पे मजबूर न किए। हिस्ट्री हम भी जानते हैं, हिस्ट्री हमने भी पढ़ी है। और आप अगर आपसे सवाल है, आपने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस गोजमा ब्रिज की तैयारी कर रही थी, 14 साल से कहाँ थे? कौन सी तैयारी हुई? उससे पहले क्यों नहीं बनाया? एक बुल की आपने बात की, शादीपुरा कुर्सी, मुझे बोले 1947 के बाद तो वोट भी गांधरबल से लिए। अगर आप पीडीपी की बात करोगे, पीडीपी का वजूद जो है 2002 में आया, तो 2002 में 5 साल खाली उन्होंने हुकूमत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो 4-5 बार इक़्तिदार में आई। और ये एमएलए जो एमएलए आज मिनिस्टर साहब बने हैं, इनकी तो खुद शुरुआत पीडीपी से हुई है। उस टाइम पीडीपी अच्छी जमात कैसी थी? उस टाइम पीडीपी सराहने का काबिल कैसी थी? आज पीडीपी के आप तनकीद कस रहे हो। जनाब आप लोग देखिए, आज कोई इलेक्शन नहीं चल रहा है, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से सीधे कहूंगा, आज कोई इलेक्शन नहीं चल रहा है। आपने तनकीद कसनी थी, कस दी इलेक्शन में, आपने बाजी मार दी, लेकिन अपने जो अपने वादे किए ना इलेक्शन मैनिफेस्टो में, उन पे खड़े तो उतरे आप लोग आप लोग को दे रहे हैं। शकील साहब के साथ कंटिन्यू करते हुए मैं ये गुजारिश करूंगा कि जहाँ तक चौधरी साहब का ताल्लुक है, वो तो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर वो सबों के हैं, चाहे स्टेट में, यूटी में, चाहे नेशनल कांग्रेस है या पीडीपी है, जो भी है। तो गांधरबल अगर वो आए थे, उन्होंने पब्लिक दरबार लगाना था, सब लोगों से मुतालबात पूछने थे, उनका हल ढूंढना था, उनके रास्ते ढूंढने थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जहाँ ये लोग जाते हैं, 3 मेंबर हैं, उनसे ये इतना क्यों डरते हैं? 52 मेंबर होंगे, ये 3 मेंबर पीडीपी वालों से क्यों डरते हैं? हर जगह ये सिर्फ पीडीपी का ही वो डंडोरा पीटते हैं। मैं आपको नेशनल कांग्रेस की अचीवमेंट्स का बताऊं, जैसे कि अभी शकील साहब बात कर रहे थे, 87 का जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में सिर्फ जम्मू कश्मीर के हर बस्ती के जो कब्रिस्तान थे उनको नहीं भरा, बल्कि इस 87 के इलेक्शन घोटाला ने बड़ी बड़ी ताकतों को हिला के रखा। ये इन्फेक्शन हिंदुस्तान तक पहुंचा, पाकिस्तान तक पहुंचा, चाइना तक पहुंचा। ये सारा दिन फारूक अब्दुल्ला का और 87 के इलेक्शन रिगिंग का है। हाँ, इस दौर में इन 10 महीनों में एक काम किया, क्योंकि डे 1 से 47 से यहाँ पे 2 पार्टियां हुआ करती थी जम्मू व कश्मीर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस और जमात इस्लामी जम्मू व कश्मीर। और जमात इस्लामी जम्मू व कश्मीर ने कई बार इलेक्शन लड़ा और एक बार मेरे ख्याल में 5 से ज़्यादा सीटें थी उनकी असेंबली में। तो क्या वो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन या जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा था? कहीं ये लड़ा था। और वो लोग जो थे वो है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हो रहे। लेकिन एक काम ज़रूर किया सकीना यतू ने कि उसने, क्योंकि 47 से यहाँ मुकाबला था जमात इस्लामी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात इस्लामिया को हमेशा दबाती रही। उसके बाद जब हालात नागुफ्तबे गए हो गए जम्मू कश्मीर में, इनको और मौका मिल गया। और आज जो इतने अच्छे स्कूल उनके चल रहे थे, इतने अच्छे स्कूलों पे बच्चों की तालीम हो रही थी, 100% वो लोग एजुकेशन में रिजल्ट दे रहे थे डिग्रियों में, आज उनके लिए एक नया कानून सकीना यतू ने पेश किया। डिप्टी सीएम का कहना था कि जो पीडीपी जमात है उन्होंने कोलेशन की उस समय बीजेपी के साथ, और जो 370 यहाँ पर उठाया गया उसकी जिम्मेदार पीडीपी है, उनका ये कहना था। उस टाइम आपने कोलिशन की बीजेपी के साथ, उसके बारे में बताया। ये मैं मुकम्मल करूं। अगर आज ये कह रहे हैं कि ऊपर से फाइल में जो हमने लिखा था वो अप्रूव नहीं हुआ, मैं स्कूलों की बात करता हूँ, तो आपको फाइल प्रोसेस करने की क्या जरूरत थी? फाइल इसलिए प्रोसेस की कि जम्मू और कश्मीर के अंदर जो जमात इस्लामिया है, कुछ बाकी बचा कुचा है, वो इन स्कूलों के जरिए हम उसको रगड़ लें। लेकिन क्या वो स्कूलों में, वो स्कूल कॉन्स्टिट्यूशन उनकी सेंक्शन नहीं है, वो आइन के अंदर नहीं चल रहे, वो अच्छी पढ़ाई नहीं चल रही है। तो अब जो आपका सवाल है, मैं शकील साहब से कहूँगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब था आपका, जो डिप्टी सीएम ने कल वहाँ पर बात छेड़ी, उन्होंने बताया कि अगर पीडीपी बीजेपी के साथ कोलिशन नहीं करती, शायद 370 अभी भी सिक्योर था। तो इसके बारे में क्या वजूहात हुए जो पीडीपी ने बीजेपी के साथ कोलिशन की? और उसने कहा पिछले 11 सालों से जो खराबी पीडीपी और बीजेपी ने की, हम पहले वो खत्म कर रहे हैं, उसके बाद हम तामीर और तरक्की कर सकते हैं। देखिए, आपका पहला ये सवाल है, जिस टाइम उमर साहब हमारे आजकल के जो यूटी के चीफ मिनिस्टर हैं, जिस टाइम वो एनडीए सरकार में मिनिस्टर थे, क्या उस टाइम बीजेपी ठीक थी?
फिर जब पीडीपी ने कोलेशन की, आप मुझे बोले एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक गवर्नमेंट बनी यहाँ पे कोलेशन गवर्नमेंट। मुझे बोले जब तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था क्या उन्होंने आर्टिकल के साथ छेड़ा? जब उन्होंने अपना सपोर्ट विड्रॉ किया पीडीपी के साथ, उसके बाद ही 2019 में उन्होंने यहाँ पे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल जो है अमल में लाया, 35 लाया। मैं उसी पे आऊंगा। ये जब